रिकॉर्डिंग भेजी थी मेरे क्लास। यस सर, आपने अपलोड भी कर दी थी। ठीक है चलो। आप देखते हैं परमुटेशन। अब एक बार ये ना आसना, माधव, यस सर। हाँ माधव, एक बार ये क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स कितने होते हैं। परमुटेशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल। ठीक है। अब मैंने बोला तीन जगह है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है। ए से बी जाने के हमारे पास दो डिफरेंट रास्ते। ए से बी जाने के कितने डिफरेंट रास्ते हैं? दो। सर 2। और बी से सी कितने? बी से सी के कितने हैं? 3। तीन है। ठीक है। अब मैंने बोला क्वेश्चन कि है ना, टोटल कितने वेज हैं ए से हमें सी जाने, ए से सी जाने के टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट रास्ते कितने हैं? क्वेश्चन समझ आ गया माधव? यस एक बार अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब देखो बच्चे, कोई आंसर बोलेगा 2 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई 6 बोलेगा। अब देखते हैं कैसे कर। अच्छा, मैंने बोला कितने डिफरेंट रास्ते हैं ए से सी जाने। अब देखो, ए से बी जाने के इस रास्ते को मैंने मार्क कर दिया A1, इसको A2, इसको B1, इसको सर 6 B2 और इसको 6 होंगे। अभी बता रहा हूँ। अच्छा एक मिनट। अब अगर मैंने दो तरीकों से मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उस तरीकों को ही हम अप्लाई करें। अगर हम बोलते हैं इफ A1 इज चूजन, अगर मैंने A1 को चूज किया तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है बताओ? चॉइसेस कितनी है? सर B1, सर B2 और B3, तीन चॉइसेस है मेरे पास। माधव बताओ। यस सर 3 चॉइसेस है। अगर मैंने इसी तरह A2 को चूज किया, इफ A2 इज चूजन, तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं तब भी? 3 सर B1 B2 B3 3। तीन चॉइसेस है। तो मेरे पास अगर मैंने टोटल ये कि पूरा केस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट होने का मतलब ये है कि मैंने सोर्स से चला और डेस्टिनेशन पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। हाँ पहुंच गया। तो ये केस कंप्लीट हो गए। 3+3 टोटल कितने रास्ते आ गए हमारे पास? 6 आ गए। इसमें किसी को डाउट है? सर A1 को चूज करेंगे तो A1 वाले को भी काउंट नहीं करेंगे क्या? A1 वाले को काउंट कर दिया ना, एक चॉइस हो गई ना उसकी। तो अगर ये सर रास्ते 4 का नहीं नाम क्या होंगे? हो गया? A1 B1, एक मिनट, A1 B2 और इसका रास्ते का नाम हो गया A1 B। ये बात समझ आ गई? यही तीन डिफरेंट रास्ते हैं, ये वाले रास्ते। सही है। A1 को तो चूज किया ही किया। ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं कि A से B जाना, B से C जाना। दूसरा तरीका, A से B जाने की कितनी चॉइसेस हैं बताओ बच्चे? 2 और सर B 2 से C जाने की कितनी चॉइसेस हैं? 3 3। तो 2 × 3 कितना आ गया? 6। अब मल्टीप्लाई क्यों किया वो बता। जब ये जो 2 है वो इंटरमीडिएट चॉइस है कि नहीं है? बीच की चॉइस है ना, हमें जाना कहां पर है? सी C। तक। बी से सी इंटरमीडिएट चॉइस कितनी है? 3। तो जब तक पूरा केस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक पूरा केस नहीं कंप्लीट होगा, जो भी इंटरमीडिएट चॉइसेस होंगी वो हमेशा मल्टीप्लाई होगी। वो हमेशा क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। बात समझ आ गई? सर ए के बीच में ये दे रखा होगा कितने पाते हैं? हाँ बच्चे, एक क्वेश्चन दे रखा हो। अभी तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अभी 3-4 क्वेश्चन और होंगे, समझ आ जाए। ठीक है। ए से बी जाने की 2 चॉइस, बी से सी जाने की 3 चॉइस, 2 × 3 6। अब हम दो फंडे बना लेते हैं, दो रूल बना लेते हैं कि, और वो रूल हमेशा याद रखें। इंटरमीडिएट जब तक केस कंप्लीट नहीं हुआ, जब तक केस कंप्लीट नहीं हुआ, जो इंटरमीडिएट चॉइस होंगी, क्या बोला है मैंने? इंटरमीडिएट चॉइस जो होंगी वो हमेशा क्या होंगे? क्या होंगी? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना। ठीक है। इंटरमीडिएट चॉइस जब तक केस कंप्लीट नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट चॉइस क्या होगी? मल्टीप्लाई। सर और इंटरमीडिएट चॉइस कौन सी होती है?
ये बच्चे ए से बी जा रहे थे, हम कितनी इंटरमीडिएट चॉइस थी? सर 2 और बी से सी जा रहे हैं, इंटरमीडिएट चॉइस कितनी थी? 3। तो ये इसकी बात है। केस जब मैं ए से सी पहुंच गया तो इसका मतलब केस कंप्लीट हो, ठीक है। इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाई। और यहाँ पे हमने एक बात बोली थी कि ये एक केस है और ये डिफरेंट केसेस है। केस कंप्लीट हो गया था, यहाँ पे हम बोलेंगे डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड। अभी 2-3 और क्वेश्चंस करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा। इंटरमीडिएट चॉइस हमेशा क्या होती है, याद रखेंगे क्या होती है हमेशा, क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाई होती है। और डिफरेंट केसेस जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। 9th में किसी भी बच्चे को डाउट है? बोलो। नो सर। एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो? चलो एक और बारी देखते हैं, एक दोबारा देखते हैं इस चीज। मैंने क्या बोला था? ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए से बी जाने के 2 रास्ते हैं, बी से सी जाने के 3 रास्ते, ठीक है। तो मैंने बोला ए से टोटल सी जाने तक के कितने रास्ते होंगे? ए से सी जाने के टोटल कितने रास्ते होंगे? इस रास्ते को मैंने मार्क किया था A1, इसको A2, इसको B1, इसको B2 और इसको B। तो मैंने पहला केस लिया था, अगर A1 चूज कर लिया मैंने, तो मेरे पास कौन कौन से रास्ते पड़े रहे? मेरे पास B1, B2 और B3। तो मेरे पास कितनी चॉइस हो गई? 3। ये मेरा केस कंप्लीट हो गया। ये मेरा केस क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट का मतलब ये है डेस्टिनेशन तक मैं पहुंच गया, जो मेरे को काम बोला था वो काम खत्म कर। ऐसे ही अगर मैंने बोला कि A2 चॉइस अगर ली, तो अब भी मेरे पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। ये भी मेरा केस कंप्लीट हो गया। तो टोटल कितने रास्ते हो गए अगर चेक किया जाए तो 6। अगर हमें इसे मार्क करके दिखाना है तो A1 B1 पहले वाले केस से A1 B2 A1 B3, ऐसी दूसरे वाले से A2 B1 A2 B2 और A2 B। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब दूसरा तरीका मैंने बोला था, ये तो मैंने बोला था कि डिफरेंट केसेस, ये एक केस है, ये एक केस है। तो डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड। क्या बोला है? एडेड। अब दूसरी चीज मैंने क्या बोला? एक और चीज बोली, डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड। अब दूसरी चीज मैं ये बोलता हूँ कि ए से बी जा रहे हैं और बी से सी जा रहे हैं। ए से बी जाने की कितनी चॉइस थी हमारे पास? इंटरमीडिएट चॉइस कितनी है? 2। और बी से सी की जाने की इंटरमीडिएट चॉइस कितनी है? 3। इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाइड, तभी आंसर क्या आएगा? 6। ये बात समझ आ गई बच्चे? यस सर। यस सर। ठीक है। तो यस हमने सर। 2 कंसेप्ट बनाए। डिफरेंट केसेस आर ऑलवेज एडेड, इंटरमीडिएट चॉइसेस इज ऑलवेज मल्टीप्लाई। क्या बोला मैंने? मल्टीप्लाइड करना, ठीक है। तो ये हमेशा फंडे याद रखने, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चाहे प्रोबेबिलिटी में इंटरमीडिएट चॉइस हमेशा मल्टीप्लाई होती है, डिफरेंट केसेस हमेशा ऐड होती है। अब एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे अगर मैंने बोला 9th क्लास से कोई बच्चा बोलेगा, कोई बच्चा बोलना चाहता 9th क्लास से? यस सर। कौन सर बोलेगा? सर दिव्यन। दिव्यन। चलो दिव्यन, एक क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ। दिव्यन, मेरे घर में ना 6 दरवाजे, टोटल कितने दरवाजे हैं? 6। 6 दरवाजे हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर फ्रॉम वन डोर? इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर फ्रॉम वन डोर एंड लीव थ्रू अ डिफरेंट डोर? बात समझ आ गई? यस सर। क्वेश्चन समझ आया? अब पहले ना, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। मेरे को कितने डोर्स हैं मेरे पास टोटल? सर 6। और मैंने क्या बोला? कितनी वेज में एक बच्चा आएगा, जो आएगा और जाएगा, मगर उस रास्ते से नहीं जाएगा जिस रास्ते से आया था, जिस डोर से आया था, यही बोला है ना? यस सर। अब मेरा केस कब कंप्लीट हुआ? ये देखो इधर। जब वो आया, व्हेन ही कम, और जब वो चला गया।
तभी मेरा केस कंप्लीट हुआ ना, हाँ या ना? यस सर। सर इसका तो आंसर सर बोलो। सर इसका आंसर 30 है 6। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, आने की कितनी चॉइस बता मेरे को, 6 जाने की कितनी चॉइस हो गई? 6 - 1 5। 5 क्यों हुई? क्योंकि उस रास्ते से वापस नहीं जाएगा। इसको मल्टीप्लाई क्यों किया दिव्यंत, ये बता मुझे। सर क्योंकि ये क्योंकि केस इंटरमीडिएट। कंप्लीट नहीं हुआ था। केस कब कंप्लीट होगा? जब वो आएगा और जब वो चला जाए। दैट इज 30। कोई डाउट है? किसी भी बच्चे को डाउट है? सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? मल्टीप्लाई क्यों किया? बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला था? इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन एंटर फ्रॉम अ वन डोर एंड लीव थ्रू अ डिफरेंट डोर? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। यानी केस कब कंप्लीट होगा? जब वो आएगा और चला जाए। यही हुआ ना? यस सर। आने की कितनी चॉइस हो गई? 6 जाने की कितनी चॉइस हो गई? 5। 5 क्यों हुई? उस डोर से वापस नहीं जाएगा। ये केस कंप्लीट हो गया पूरा। तो ये इंटरमीडिएट चॉइस हो गई, ये इंटरमीडिएट चॉइस हो गई। दैट इज व्हाई इट इज मल्टीप्लाइड। बच्चे आपका नाम क्या है? सर संयम। हाँ, तो सही। अब एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखो बच्चे, मैंने बोला मैंने 3 डाइस फेंकी। क्या फेंका है? 3 डाइस। डाइस पता लग गया, जिसमें लूडो वाली गिटक होती है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 आता है। क्वेश्चन समझ आया? 3 यस डाइस सर। फेंकी, तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? टोटल क्या पूछा है मैंने? क्वेश्चन टोटल बताओ क्या आउटकम्स। बोले। अब तो यानी केस कब कंप्लीट होगा ये बताओ? जब मैं तीनों डाइस के आउटकम देख लूंगा। यही बोला है ना यस सर यही। सनम? यही होगा ना? पहली डाइस के कितने आउटकम होंगे ये बताओ सनम? क्या आ सकता है डाइस पे? क्या क्या लिखा आ सकता है? सर 6 नंबर आ सकते। अच्छा, दूसरी डाइस पे भी कितने आउटकम्स आ सकते हैं? सर 6 आ सकते हैं। और तीसरी पे भी? 6। केस कंप्लीट हो गया, हाँ या ना? हाँ जी सर हो गया। तो ये इंटरमीडिएट चॉइस हो गई। तो आंसर क्या आ गया? 216। बात समझ आ गई? यस सर आ गई। चलो एक और देखो, एक और बताओ। मैंने बोला 10 कॉइन फेंके हैं। कितने कॉइन फेंके हैं? 10 कॉइन्स। अब टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? टोटल कितने आउटकम्स आ सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। केस कब कंप्लीट हुआ? जब मैंने 10 कॉइन्स के आउटकम देख लिए। क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर आ गया। तो अब पहले कॉइन के कितने आउटकम? सर 2। दूसरे के? सर 220 आ जाएगा सर। 20 नहीं, 2 की बार 10 आएगा। बताओ क्यों 2 की सर बार 10 सॉरी क्यों सॉरी आया? सॉरी। 1024। इंटरमीडिएट चॉइस है ये सारी क्या है? इंटरमीडिएट चॉइस। समझ आ गई बात? यस सर। चलो ध्रुव। यस सर। हाँ ध्रुव, अब तुम बोलना। अब सर एक मैं क्वेश्चन आता है, कोई भी एक ध्रुव बोल। देखो बच्चे, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है? ए से बी जाने की 2 चॉइसेस हैं, बी से सी जाने की 3 चॉइसेस हैं, सी से डी जाने की 4 चॉइसेस हैं। सही है? ओके सर। ए से यस बी सर। जाने की कितनी चॉइस है? 2 बी से सी 3। 3 है ना? 3 बोला है ना हमने। हाँ जी 3, हाँ 3 हाँ जी। और सी से डी 4 है। 4 अब मैंने हाँ बोला जी। ए से अगर डी जाना है तो कितनी चॉइस हो गई? हाँ जी 24 तो 24। कैसे? 2 यस 3 सर और ये इसकी मल्टीप्लाई क्यों 6 किया? 4 24। सर क्योंकि इंटरमीडिएट मल्टीप्लाई चॉइस क्यों है। किया? क्योंकि ये इंटरमीडिएट चॉइस। ये क्या इंटरमीडिएट। है? हाँ जी इंटरमीडिएट चॉइस। हाँ कोई जी। और सर बच्चा कॉइन बोलेगा वाला मेरे समझ को? नहीं आया। क्या नहीं समझ आया? कॉइन वाला। कॉइन वाले में क्या? बच्चे पीछे बोलते हैं ना फिर कि नहीं समझ आया मेरे को। चलो मैं दोबारा बोल दूं।
2 इंटू 3 इंटू 4। जैसे एक और किस बच्चे ने बोला जो कॉइन वाला नहीं समझ आया? शरद। अच्छा देखो बच्चे, अब आप ही बोलना, 5 कॉइन अगर फेंके हैं तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? टोटल आउटकम कितने आएंगे? क्वेश्चन समझ आ गया? ओके सर। अच्छा केस कब कंप्लीट होगा? जब मैं पांचों कॉइन के क्या देख लूंगा? आउटकम देख लूंगा। क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। तो पहले कॉइन के कितने आउटकम हुए बताओ? सर 2। दूसरे कॉइन के कितने आउटकम हुए? सर 2। सबके 2 होंगे। यस सर। ये सारी इंटरमीडिएट चॉइस है कि नहीं है? यस सर। तो मल्टीप्लाई होंगे। इंटरमीडिएट चॉइस इज ऑलवेज मल्टीप्लाई। 42. डाउट है? नो सर नहीं है। अच्छा चलो अब एक और चीज देखते हैं, क्वेश्चन में एक और चीज समझते हैं। यहां तक बात समझ आ गई? अब एक बच्चा बोलेगा, कौन नाम मैं बोलता हूँ, प्रियांशु। यस सर। बोलोगे बच्चे? यस सर। चलो प्रियांशु, अब एक क्वेश्चन ढंग से सोच के बोलो। मेरी क्लास में 12 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स। कितनी गर्ल्स हैं, कितने बॉयज हैं? 12 बॉयज 8 गर्ल्स। अब मेरे को है ना क्लास के लिए मॉनिटर सेलेक्ट करना। क्या सेलेक्ट करना है? मॉर्निंग। मॉनिटर सेलेक्ट करना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? ठीक यस है, सर। एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है। अब पहला पार्ट उसका ये है, शी मे बी अ गर्ल और ही मे बी अ बॉय। क्वेश्चन समझ आ गया ये वाला? यस सर। और दूसरा पार्ट ये है कि मेरे को मॉनिटर सेलेक्ट करना है। क्या होता है, 1 बॉय मॉनिटर एंड अदर गर्ल मॉनिटर। ठीक है, बात Yes. समझ आ गई? अच्छा Yes. ये ऐसा करते हैं इसको ना, एक मिनट मैं थोड़ा सा चेंज, 1 गर्ल मॉनिटर एंड और बॉय मॉनिटर। क्वेश्चन समझ आ गया? Yes. अच्छा पहले वाले पार्ट में आपको क्या सेलेक्ट करना है? बोलो। तो या तो एक बॉय मॉनिटर बनेगा फिर गर्ल या तो हमें क्या सेलेक्ट करना है? एक बॉय सेलेक्ट करना है, या तो गर्ल। टोटल कितने जने सेलेक्ट करने हैं? सर एक ही इसमें एक ही करना है। और इस वाले पार्ट में क्या है? Yes. सर एक गर्ल मॉनिटर करना है और एक बॉय मॉनिटर करना तो इसमें कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? दूसरे वाले पार्ट में कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? है। सर 2। और इसमें? 1। ठीक है। अच्छा अच्छा, गर्ल को सेलेक्ट करने के लिए पहला पार्ट कर रहे हैं। गर्ल को सेलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइस है? सर 2। गर्ल को सेलेक्ट करने के लिए कितनी चॉइस है? सर 2। 2 कैसे बच्चे? टोटल कितनी गर्ल्स हैं? सर पहले वाले में गर्ल 8। कितनी गर्ल्स हैं टोटल? सर 8। तो 8 चॉइस हो गई ना। यस। और बॉय को सेलेक्ट करने की कितनी चॉइस है? सर 12। तो ये डिफरेंट केसेस हो गए ना, क्योंकि कोई भी सेलेक्ट कर लो। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 20। टोटल कितने हो गए? 20। यस। सही है। अब दूसरा 20। पार्ट जो है, इसमें क्या सेलेक्ट Yes, sir. करना है? 2 जने सेलेक्ट करने हैं, एक बॉय और एक गर्ल। तो बॉय को सेलेक्ट करने के कितने चांसेस? Yes, sir. बॉय को सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? Sir 12। 12। और गर्ल को सेलेक्ट करने की
सर 8 3 की 8? सर 8 अच्छा, 12 इंटू 8 क्यों किया? क्योंकि ये इंटरमीडिएट चॉइस थी यहाँ। समझ आई बात? यस सर ठीक है। और लिखा है एंड लिखा है, फर्क होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। सर जो 20 बॉयज 96 हैं। आंसर आया ये है क्या? 96 is the total number of ways in which a girl and a boy monitor can be selected. ओके सर। सर हाँ बोलो। सर आप पीछे वाला क्वेश्चन एक बार दोबारा समझा दोगे? हाँ मैं दूसरा को दोबारा ले रहा हूँ। कौन बोल रहे हो बच्चे? सर लिपिका। लिपिका बच्चे एक बार देखो, 20 बॉयज हैं, 12 गर्ल। ठीक है। अब हमें इस क्लास में से एक क्या सिलेक्शन करना है? अ बॉय और अ गर्ल। इसमें से क्या सेलेक्ट करना है? या तो बॉय बॉय या तो, ठीक है लिपिका बच्चे बोलोगे? हाँ जी सर। अ बॉय और अ गर्ल, या यहाँ पे लिखा अ बॉय एंड अ गर्ल। तो अब पहले वाले पार्ट में मेरे को ये बताओ कि इसमें के कितने बच्चे सेलेक्ट करने हैं? सर एक। और दूसरे वाले पार्ट में कितने सेलेक्ट करने हैं? सर दो। 2। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब बॉय को सेलेक्ट करने के कितने केसेस हैं? सर 20। 20। और गर्ल को सेलेक्ट करने के? सर 12। आपने एक बॉय को सेलेक्ट करना है, ये केस कंप्लीट हो गया ना आपके हिसाब से? अगर बॉय को सेलेक्ट किया या गर्ल को सेलेक्ट किया, केस कंप्लीट है ना? अलग अलग हाँ केसेस जी हो गए ना सर। ये? तो 20 + 12 32। सही है। यस सर। अब दूसरा पार्ट जो है, इसमें कितने जने सेलेक्ट करने हैं? सर दो। तो बॉय को सेलेक्ट करने की कितनी चॉइस है? सर 20। और गर्ल को सेलेक्ट करने की? सर 12। अब मल्टीप्लाई क्यों किया? सर क्योंकि केस कंप्लीट नहीं हुआ। बिल्कुल, वेरी गुड। ये समझ आ गई बात? 240। हाँ जी डाउट तो सर। नहीं है? डाउट तो नो सर नहीं ये है? सर। वाला केस कैसे कंप्लीट नहीं हुआ? ये वाला, यस सर। इसमें कितने बंदे सेलेक्ट करने हैं? 2। 2 सेलेक्ट करने हैं। इससे कितने सेलेक्ट हुए अगर 20 लेता हूँ खाली? 1 होगा। और इससे कितने सेलेक्ट हो गए? इससे भी 1 होगा। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 2। तभी तो केस कंप्लीट हुआ। 2 जने सेलेक्ट करने थे। ठीक है सर एक में मतलब प्लस क्यों करें और इसमें मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? बच्चे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या लिखा है? और लिखा है। और का मतलब क्या होता है? सिर्फ कोई एक भी सिलेक्ट या एक। तो करना है। बॉय सेलेक्ट करो, या तो बॉय सेलेक्ट कर लो, या तो गर्ल सेलेक्ट कर लो। सही है ना? बॉय सेलेक्ट करने के कितने केसेस हैं? 20। और गर्ल सेलेक्ट करने के कितने केसेस हैं? 12। तो ये डिफरेंट केसेस हो गए ना यहाँ के लिए। तो तभी तो 32 आंसर आया। यहाँ पे 2 जने सेलेक्ट करने हैं। सही है बच्चे? बात क्लियर है? हाँ जी सर सर। मल्टीप्लाई वाला समझ में नहीं आया। क्या? कौन सा मल्टीप्लाई वाला समझ आया? 20 × 12 क्यों किया? ऊपर वाला तो आ गया, उसमें 32 होगा कि कोई एक हो चलो जाएगा। अब, पर इसमें अच्छा मतलब नीचे वाले, एक मिनट, नीचे वाले में कितने जने सेलेक्ट करने हैं? 2। तो 2 सेलेक्ट, अगर मैं 20 लिख देता हूँ खाली, तो कितने जने सेलेक्ट हुए? 1। अब मेरे को कितने सेलेक्ट करने हैं? एक और करना है। कितने? एक और करना है। केस कब कंप्लीट होगा? जब 2 जने सेलेक्ट हो जाएंगे ना? यस सर। तो तभी तो मैंने इंटरमीडिएट चॉइस की तरह लिया, उससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है।
एक दो क्वेश्चन और देखो, नहीं समझ आएगा दोबारा पूछो। चलो एक और देखते हैं। आसना, Yes, sir. बच्चे मेरे पास 4 लेटर्स है, कितने लेटर है? 4. और 5 पोस्ट ऑफिस है, कितने पोस्ट ऑफिस हैं? 5. इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स बी पोस्टेड इन द पोस्ट ऑफिस? क्वेश्चन समझ आ गया? Yes, sir. सर मैंने क्या क्वेश्चन बोला है? रिपीट करना। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चे। 4 लेटर्स हैं, 5 पोस्ट ऑफिस है, कितने पोस्ट ऑफिस है? 5। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स बी पोस्टेड इन द पोस्ट ऑफिस? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? यस सर। अच्छा अब मेरे को बोलेगी, आसना बोलेगी बच्चे। आसना, Yes, sir. आसना केस कब कंप्लीट हुआ? जब सारे के सारे लेटर्स पोस्ट ऑफिस में पोस्ट हो गए। बात क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, पहले लेटर को पोस्ट करने के लिए कितनी चॉइस है? Sir, 5 choices है. और दूसरे लेटर को पोस्ट करने के लिए कितनी चॉइस है? 5. सब में 5. 5। सब में 5 क्यों है? क्योंकि एक चारों लेटर एक पोस्ट ऑफिस में डाल दो या कुछ भी, ये सारी क्या है? इंटरमीडिएट चॉइस है कि नहीं है? Yes, sir. तो आंसर क्या है? 5 की पावर 4, दैट इज 625। कोई डाउट है? सर हम एक्सपोनेंट्स में आंसर छोड़ सकते हैं? नहीं बच्चे, 625 आपको पूरा निकालना है। ओके सर। कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब क्या होता है, बोलेगा दिव्यंत। यस सर। सर एक दिव्यंत, डिफरेंट अब चॉइस एक वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन करा दो। क्या? दोबारा बोलो। सर डिफरेंट चॉइस का एक क्वेश्चन करा दो। डिफरेंट चॉइस का मतलब मेरे को नहीं समझ आया। डिफरेंट चॉइस का सर वो और वाला क्वेश्चन क्या रहा है? अच्छा, और वाला, चलो ठीक है, मैं अभी एक और क्वेश्चन करा दूं, ठीक है? मेरी लाइब्रेरी में, दिव्यंत तुम बोलना, 20 फिजिक्स की बुक पढ़ी है, 12 केमिस्ट्री की बुक पढ़ी है और 25 मैथ्स की बुक पढ़ी है। कितनी बुक्स पढ़ी है? 20 फिजिक्स की, 12 केमिस्ट्री की और 25 मैथ्स की। क्वेश्चन समझ आया ये वाला? यस सर। अब मैंने बोला क्वेश्चन में, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट सेलेक्ट अ फिजिक्स बुक और केमिस्ट्री बुक और मैथ्स बुक, ठीक है? यस सर। अच्छा, इसमें कितनी बुक सेलेक्ट करनी है? दिव्यंत बोलो। सर फिजिक्स में इसमें पहले वाले पार्ट में कितनी सेलेक्ट करनी है बुक? 20। टोटल एक ही बुक सेलेक्ट करनी है ना? या तो फिजिक्स की कर ले, या तो केमिस्ट्री की, या केमिस्ट्री की या math। मैथ्स की। यही है ना क्वेश्चन का मतलब? यस सर। तो फिजिक्स की अगर बुक सेलेक्ट करता है, कितनी चॉइस है? 20। केस कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि एक बुक सेलेक्ट हो गई। और केमिस्ट्री की अगर बुक सेलेक्ट करता है तो कितने केसेस? 12। और अगर मैथ्स की बुक सेलेक्ट करता है तो कितने केसेस? 25। तीनों को ऐड क्यों किया? क्योंकि डिफरेंट चॉइसेस है। डिफरेंट केसेस, तो Yes, sir. 45 + 12 57। अब अगर मैं दूसरा पार्ट बोलता हूँ, ये मेरे को, इन हाउ मेनी वेज कैन अ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड मैथ्स बुक बी सेलेक्ट? सर 20 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 25। Intermediate. मल्टीप्लाई क्यों किया ये बता दे बस। इंटरमीडिएट चॉइसेस। इंटरमीडिएट चॉइस है। बच्चे बात क्लियर हो गई? चलो दूसरा क्वेश्चन क्या था? फिजिक्स बुक एंड केमिस्ट्री बुक एंड मैथ्स बुक सेलेक्ट करनी। ठीक है सर। ठीक है, चलो अब एक और देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। अब इसका आंसर कोई बोलेगा। मैंने बोला मेरे पास 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ। क्या है?
6 MCQ है। अब उसमें क्या दे रखा है, टोटल क्वेश्चन पेपर में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले जो 3 क्वेश्चंस हैं उनकी 4 चॉइसेस दे रखी है। कितनी चॉइसेस दे रखी हैं? पहले 3 क्वेश्चन की कितनी चॉइसेस? 4 4। 4। और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन, जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? ट्रू फॉल्स टाइप। तो उसकी कितनी चॉइस दे रखी है? हर एक की 2 दे रखी है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द क्वेश्चन पेपर बी सॉल्व? क्वेश्चन समझ आ गया? इन हर्षित, यस सर। हाँ बोलो, इन हाउ मेनी वेज द क्वेश्चन पेपर बी सॉल्व? जब कोई केस कब कंप्लीट हुआ? सर जब पूरे 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसका मतलब पहले के लिए कितनी चॉइस? जल्दी बोल। 4 into 4 into 4 into 2 into 2 4 into 4 into 4 into 2 into 2 into 2। 2। माधव, बात क्लियर है? Yes, sir. 2 power चलो। 8 हाँ, 2 की पावर कितना हो गया? 2 8 की पावर 8 की 2 की पावर 9। नहीं चलो देख लेना बच्चे। 512। 9 power 9 चलो अब एक और देखते हैं। हिमांग, यस सर। हिमांग अब तू बोलेगा। नंबर sir. लॉक देखा हुआ है? यस सर। नंबर लॉक में कितनी रिंग्स होती हैं? 10। 10 नंबर लॉक में एक रिंग में 3 नंबर rings. कितने होते 3 rings. हैं? 3 रिंग्स 10। हैं। कितने नंबर हैं? 0 10 1 2 each. 3 टिल अप टू 9। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए इसमें? 10। 9 नंबर, 10 नंबर, 0 to 9, ऐसी तीनों में। अच्छा, नंबर लॉक सबने यूज किया होगा ना कहीं ना कहीं। उसका कोई कोड वर्ड होता है जिससे हम नंबर लॉक से ताला खोल सकते हैं या तो नहीं खोल सकते। सही है? Yes. यही होता है ना क्वेश्चन का मतलब। चलो Yes, sir. अब मैंने बोला टोटल कितने अटेम्प्ट हो सकते हैं नंबर लॉक खुले चाहे ना खुले, चाहे ना खुले। अगर 1000। मेरे पास, हाँ 9 की power 3। So 10 into 10 into हिमांग 10. को 10 into 10 10 into 1000। 10. So 10 10 की into power 10 3. into 10। सर तो 1000 हिमांग डाल मेरे दो को अब, पहले। और कोई नहीं बोलेगा, और कोई नहीं बोलेगा, हिमांग बोलेगा। हिमांग, Yes sir. हिमांग So 10 केस into कब 10 कंप्लीट into 10. हुआ? नहीं, केस कब So कंप्लीट जब हुआ? तीनों लॉक जब तीनों लॉक तीनों के के आउटकम एक देखे। एक नंबर चूज कर लिए। Yes. पहले के 10 क्यों हैं? 10 आउटकम क्यों हैं? Like 0 to 9 10 numbers. 0 to 9 काउंटिंग में 10। इतनी बात समझ आ गई? Yes sir. कोई डाउट तो नहीं है? No sir. अच्छा, आप एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बोलेगा रिदम। यस सर। 10 बच्चे हैं जो रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। 10 बच्चे हैं जो रेस में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? क्वेश्चन में कोई डाउट है? नो सर। तो इसका मतलब केस कब कंप्लीट हुआ? सर जब तीनों प्राइज मतलब मिल गए, मतलब मिल गए। तो पहले के लिए कितनी चॉइस हो गई? सर 10। सर और हेलो सर। दूसरे के लिए कितनी हुई? सर हाँ 9 बोलो। और थर्ड के लिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दोगे प्लीज? मैंने बोला कि टोटल 10 बच्चे हैं, रेस में पार्टिसिपेट करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन नहीं समझ आया। बच्चे रेस में पार्टिसिपेट किए है? Yes sir. कोई भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया होगा ना, रनिंग की होगी, तो कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, ऐसी होता है ना। तो अब मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द फर्स्ट 3 प्राइजेस बी वन? सही है। तो केस कब कंप्लीट हुआ? जब तीनों के तीनों ये तीनों की तीनों रिजल्ट्स मेरे सामने आ गए। तो पहले रिजल्ट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? 10।
दूसरे के लिए 9, तीसरे के लिए 8। एक एक कम क्यों कर दिया, कोई बताएगा? सर मैं क्योंकि वो विनर फर्स्ट क्योंकि जो फर्स्ट आ सकता है वो कभी भी सेकंड नहीं आ सकता, जो सेकंड आ सकता है कभी भी थर्ड नहीं आ सकता। हाँ, टोटल कितना आंसर आएगा? 720। कितना आंसर आएगा? 720। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चे, मैंने बोला मेरे पास है ना 7 फ्लैग्स नहीं 5 फ्लैग्स हैं डिफरेंट कलर के, सही है, और 2 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल जाता है। 2 फ्लैग्स को यूज करके एक सिग्नल जाता है। इन कितने सिग्नल्स जा सकते हैं टोटल? मैंने दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। एक सिग्नल भेजने के लिए आपको 2 फ्लैग्स की जरूरत होती है। एक सिग्नल भेजने के लिए आपको कितने फ्लैग्स की जरूरत है? 2 सिग्नल की जरूरत, 2 फ्लैग्स की जरूरत है। एक सिग्नल को भेजने के लिए 2 फ्लैग्स की जरूरत है। अब टोटल कितने सिग्नल 5 फ्लैग से जा सकते हैं? क्वेश्चन समझ आ गया सबको? ठीक है, माधव तुम बोलोगे? यस सर। माधव पहले के लिए देखो, 2 फ्लैग अगर सेलेक्ट कर लिए, जितने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करने के बनेंगे फ्लैग को, उतने ही सिग्नल जाएंगे। यस सर। तो पहले फ्लैग के लिए कितनी चॉइस हो गई? पहले सिग्नल के लिए 5 चॉइसेस और 2, ये केस 20। सर पर 5 चॉइसेस क्यों होंगी? 2 फ्लैग तो बच्चे, यूज हो जाएंगे। एक सिग्नल भेजना है। सिग्नल भेजने के लिए मतलब क्या हुआ? माधव वॉइस बंद करो 2 मिनट। एक सिग्नल जाएगा, सिग्नल जाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 फ्लैग्स चाहिए, ठीक है। तो केस कब कंप्लीट होगा? जब दोनों फ्लैग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए 5 चॉइस, इसके लिए कितनी चॉइस? 4। 20 हो गए ना टोटल सिग्नल। चलो अब चलो जितना भी हो गया, अब मैं होमवर्क दे रहा हूँ। 16.2 एक्सरसाइज है, 16.2 एक्सरसाइज है। उसके आपको क्वेश्चन करने हैं 1 to 15 तक ट्राई करने हैं, 1 to 15 तक ट्राई करने हैं। और एक क्वेश्चन छोड़ देना, 4th क्वेश्चन मत करना। और ये होमवर्क मेरे को अप्रोक्सीमेटली 20 मिनट में आ सकता है। 10-15 तक कोई भेजे तो अच्छा लगेगा, ठीक है।